दोस्तों, बढ़ती उम्र में घुटनों में दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती जाती है। आमतौर पर घुटनों का दर्द गठिया या फिर अर्थराइटिस की बीमारी की वजह से ही होता है। कुछ समय पहले तक जहां बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम होती थी, वहीं आजकल के युवा भी इस तरह के दर्द की शिकायत करते हैं। वैसे तो घुटने में दर्द को लोग लाइटली लेते हैं, जबकि इसका दर्द काफी तकलीफदेह होती है। जब घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है और हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तो इससे दर्द, सूजन और ऐंठन होती है, और यही घुटनों में दर्द का कारण बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब शरीर में वात दोष बढ़ जाते हैं, तब घुटनों एवं जोड़ों में दर्द होता है। इसके अतिरिक्त भी कई कारण होते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। लिगामेंट का टूटना, जी हाँ, चोट लगने पर इनके टूट जाने से भी घुटनों व जोड़ों का दर्द होता है। लिगामेंट एक प्रकार के लचीले टिश्यूज होते हैं जो जोड़ों को आपस में जोड़कर रखते हैं। डिसलोकेशन, जोड़ के अपनी जगह से हिल जाने या फिर उखड़ जाने के कारण भी दर्द होने लगता है। अगला वजह है दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस। शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम के खराब होने पर यह प्रॉब्लम होती है। इसमें जोड़ों का दर्द व सूजन का सामना करना पड़ता है, साथ ही जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं। बर्साइटिस, यह समस्या बरसा में सूजन की वजह से होती है। बरसा त्वचा के नीचे और जोड़ों के ऊपर तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है। ये थैली हड्डियों के लिए कुशन का काम करती है। बेकर सिस्ट, घुटनों के जोड़ में सिनोवियल फ्लूइड्स का निर्माण होता है, जो जोड़ों को आपस में रगड़ने से रोकता है। जब ये फ्लूइड अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो घुटने के पिछले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह घुटनों में सूजन आती है और पीड़ित व्यक्ति असहज महसूस करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस अवस्था में भी घुटने में दर्द और जोड़ों का दर्द होता है, साथ ही घुटने में सूजन भी आ जाती है, जिस कारण पीड़ित को काफी तकलीफ होती है। अगला कारण है दोस्तों गाउट। यह एक प्रकार का गठिया रोग होता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने पर गाउट की समस्या होती है, साथ ही घुटने का दर्द होता है। घुटनों में दर्द होने पर क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? घुटनों में या फिर जोड़ों में दर्द होने की समस्या को आप इन लक्षणों से पहचान सकते हो। चलने, खड़े होने, हिलने डुलने और यहाँ तक कि आराम करते समय भी दर्द होना। चलते समय जोड़ों का लॉक हो जाना। इसके अलावा शरीर में अकड़न रहता है। सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न व चलने या फिर पालथी मारकर बैठने में परेशानी होती है। इस स्थिति में लोग अक्सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं, फिर भी यह प्रॉब्लम ज्यों का त्यों बनी रहती है। लेकिन आप बिना दवाइयों के भी कुछ नेचुरल उपाय अपनाकर इस घुटने के दर्द से आराम पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह की तकलीफ से जूझ रहे हो तो आपको क्या करना है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ताकि तकलीफ और ज्यादा ना बढ़े। घुटनों में दर्द होने से बचने के लिए इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आलू, खीरा, मूली, दही, राजमा इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करें। बेकरी फूड जैसे कि पेस्ट्री, केक, पैनकेक, क्रीम बिस्किट इत्यादि ना खाएं। ट्रांस फैट से भरपूर खाना यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। पानी पीने के नियम भी जरूर फॉलो करना चाहिए। खाना खाते समय पानी ना पिएं। पानी खाने से 1.5 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। ज्यादा मात्रा में मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, केक, सॉफ्ट ड्रिंक और मैदे से बनी चीजों को खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो गठिया रोग बढ़ने का वजह बन जाता है। दोस्तों, जंक फूड का भी पीठ दर्द से गहरा नाता होता है। अधिकांश जंक फूड शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। इस वजह से मांसपेशियां, मसल्स जल्दी थक जाती हैं। गठिया के रोगी को ज्यादा तापमान पर पकी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। माइक्रोवेव या फिर ग्रिलर में बना खाना जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। रात को शराब पीने के बाद अगर अगली सुबह आपको पीठ दर्द की समस्या होती है या फिर घुटनों में दर्द होती है, तो इसका वजह शराब हो सकता है। डिहाइड्रेशन दर्द को और बदतर बना सकता है, इसलिए पानी पर्याप्त पिएं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हो, धूम्रपान करते हो, तो पूरी तरह बंद कर दें, धीरे धीरे करके छोड़ दें। धूम्रपान ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित कर देता है। दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। चलिए अब जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है दोस्तों हल्दी और चूना। हल्दी और चूना दर्द को दूर करने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गांठ वाली हल्दी लानी है और गांठ वाली हल्दी को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच चूना मिला दीजिए। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, खाने वाला चूना।
और इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ी देर गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इस लेप को जब घुटनों में सहन करने के लायक हो जाए तो इसे अच्छे से लगा दीजिए। इससे घुटनों का दर्द कम होता है। इसका लगातार उपयोग करेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। अगले उपाय में आपको मेथी, हल्दी और सौंठ का उपयोग करना है। इसका कैसे उपयोग करना है आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में बताई गई है। ये तीनों ही चीजें वात को संतुलित करने वाली होती हैं और घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया में बेहद ही फायदेमंद होते हैं। तो करना क्या है आपको, मेथी, हल्दी गांठ वाली और सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 50 ग्राम मेथी लिए तो 50-50 ग्राम हल्दी और सौंठ लीजिए और तीनों को मिलाकर पीस लीजिए और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक पाउडर बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपकी उम्र 60-70 साल भी क्यों ना हो, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो इस पाउडर का सेवन कीजिए। इस पाउडर को सेवन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच इस पाउडर का 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। आपको 1 चम्मच पाउडर को पानी में घोलकर आराम से सिप सिप करके इस पानी को पीना है। ध्यान रखिएगा, इस पानी को पीने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगाइएगा। सिप सिप करके आराम से पीजिए और ऐसा लगातार 45 दिनों तक लें, 1.5 महीने तक लें। यह जोड़ों का दर्द दूर करने का सबसे पावरफुल घरेलू इलाज है। इससे जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सूजन, अर्थराइटिस, गठिया और बढ़े हुए यूरिक एसिड में फायदा मिलेगा। अगर आपके कमर में भी हमेशा दर्द रहता हो तो भी आप इस चूर्ण को 1.5 महीने तक लगातार लें। दोस्तों, इसमें सौंठ मिलाया गया है। सौंठ में जिंजरॉल पाया जाता है जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। साथ ही इसे एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाली जड़ी बूटी भी माना गया है। आप घुटनों के दर्द के इलाज करने के लिए अदरक का प्रयोग इस तरह जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज हमने मिलाया दोस्तों हल्दी। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व भी भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। रिसर्च में पाया गया है कि हल्दी के प्रयोग से जोड़ों के दर्द और घुटनों की सूजन को कम किया जा सकता है। हल्दी बॉडी के लिए सबसे अच्छे फूड में से एक है और आपकी हेल्थ को कई तरह के बेनिफिट्स देती है। हल्दी जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस से लड़ने में मदद करता है। साथ ही आपके ब्रेन को हेल्दी और याददाश्त को तेज करता है। यह सबसे शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है जो घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस से जुड़े दर्द का इलाज करने में सबसे ज्यादा असरदार है। अगली चीज हमने जो मिलाया इसमें दोस्तों मेथी के दाने। मेथी दानों में भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं। इसके इस्तेमाल से घुटनों की सूजन कम होती है और आपके जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द यानी कि गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस के रोगियों के लिए फायदेमंद होती है। मेथी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होती है। दोस्तों, ये तीनों ही चीजें सौंठ, हल्दी और मेथी वात को संतुलित करती है, तो इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। इसके अलावा एक आखिरी उपाय है। इसमें आपको गाय के दूध में 1 चम्मच देशी घी और हरड़ पाउडर को मिलाकर 45 दिनों तक लेना है, यानी 1.5 महीने तक लेना है। तो इसे तैयार कैसे करना है ध्यान से सुनिए। 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। अगर गाय का दूध ना मिले तो आप यहाँ पर भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। दूध को उबालने के लिए चढ़ा दीजिए। दूध जब उबलने लगे तो उसमें 1 चम्मच देशी घी डाल दीजिए और उबालकर दूध को हल्का ठंडा होने दें। इसमें आपको मिलाना है आधा चम्मच हरड़ का पाउडर। हरड़ पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, किसी भी हर्बल दुकान में मिल जाएगा। मिलाकर घोलकर आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच इसे पीना है और लगातार 1.5 महीने तक पीना है। मेथी, सौंठ और हल्दी, इसके अलावा गाय के दूध में 1 चम्मच देशी घी और हरड़ पाउडर, ये दोनों उपायों को आपको लगातार 1.5 महीने तक करना है। इसके अलावा जड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार का सेवन करें। डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता हो। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अखरोट खा सकते हो, अलसी खा सकते हो, चिया बीज का सेवन कर सकते हो। तेल में आप मस्टर्ड ऑयल खा सकते हो, सरसों का तेल। सरसों के तेल में खाना बनाकर खाइए, इसमें काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा आप फिश ऑयल का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट मिलता है, आप रोजाना 1 ग्राम तक फिश ऑयल ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डाइट में मछली का सेवन कीजिए और वो भी साल्मन मछली का सेवन कीजिए, टूना मछली का सेवन कीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है।
इसके साथ ही आपको मैं घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक तेल बनाने की विधि बताता हूँ, एक रेसिपी बताता हूँ, जिसे आप घर पर तैयार करके जब भी दर्द हो इस तेल से आप उस जगह पे मालिश कर सकते हो। अगर किसी को मोच आ गया हो या फिर बदन में दर्द हो रहा हो, रात को सोते हैं पिंडलियों में दर्द होता हो, टांगों में दर्द होता हो, हाथ में दर्द होता हो, गर्दन में दर्द होता हो, तो आप इस तेल से उस जगह मालिश कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम लौंग और 200 ग्राम सरसों का तेल। सबसे पहले लहसुन, अजवाइन और लौंग को पीस लीजिए। अब इन सभी सामग्रियों को तेल में डालकर लगभग 5 से 7 मिनट तक मध्यम आंच में गर्म कर लें। जब देखेंगे कि लहसुन की कलियां जलकर काली हो गई हो, तब आप गैस को बंद कर दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तो किसी कांच के बोतल में डालकर रख लीजिए। इस तेल से शरीर में कहीं भी दर्द हो उस जगह पे मालिश कीजिए, आपको तुरंत फायदा मिलेगा। लेकिन तेल को मालिश करने से पहले थोड़ा गर्म करना होगा। लेकिन इस तेल को बार बार गर्म करोगे तो इसके औषधीय गुण भी चले जाएंगे। तो इसलिए गर्म करने का एक तरीका बताता हूँ। एक पतीले में गर्म पानी डालिए और जितना तेल उपयोग करना हो उतने तेल को कटोरी में डालकर उस पानी में रख दीजिए। इस तरह से आपका तेल गर्म हो जाएगा और इस तेल से मालिश कीजिए। आप इस औषधि का सेवन कर रहे हो तो खट्टी चीजों से परहेज कर लीजिए। खट्टी चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इमली, खटाई वगैरह नहीं खानी है। इसके अलावा खट्टे फलों का सेवन आपको करना है तो सुबह कीजिए। शाम के वक्त खट्टे फलों का सेवन नहीं कीजिएगा। शाम के वक्त आपको कभी भी ठंडी तासीर वाली चीजें नहीं खानी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वात रोगों में गर्म चीजें फायदा करती हैं, ठंडी चीजें नुकसान करती हैं। तो शाम को 6 के बाद कभी भी ठंडी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी रखिए, वॉकिंग कीजिए। और वॉकिंग भी कर रहे हो तो आपको ज्यादा चलना नहीं है और ना ही एक जगह हमेशा बैठना है। थोड़ा बहुत पैरों में मूवमेंट होना चाहिए। ज्यादा चलना भी नहीं है और ना ही ज्यादा देर तक एक जगह बैठना है। योग एक्सरसाइज कीजिए। चीनी और नमक जितना हो सके कम उपयोग कीजिए। चीनी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। घर पर खाना पकाने के लिए जैसे मैंने बताया सरसों का तेल उपयोग कीजिए। रिफाइंड तेल घर से बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताना और ज्यादा से ज्यादा जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।